So you had a night of unprotected intercourse and now you are worried कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। आपको डर है कि कहीं प्रेगनेंसी ठहर ना जाए, तो आप सोच रही हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि कई नाम से अवेलेबल हैं, वो क्या होती हैं, कब आप उनको ले सकती हैं, कितना इफेक्टिव है वो लेने के बाद, उनके लेने से कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते, आगे चलकर आगे की फ्यूचर फर्टिलिटी में कहीं इनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और क्या क्या तरीके हैं और क्या तरीके अवेलेबल हैं इमरजेंसी में यूज करने के लिए, आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शालिनी अग्रवाल एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या मॉर्निंग आफ्टर पिल मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, इजीली फार्मासिस्ट्स के पास अवेलेबल होती हैं, और ये तब यूज करने के लिए होती हैं जब आपका आपस में शारीरिक संबंध हुआ है बिना किसी प्रोटेक्शन के। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक पिल जो कि मॉर्निंग आफ्टर पिल होती है, उसको एज सून एज कॉन्टैक्ट के बाद यदि आप खा लेती हैं तो एक अच्छा चांस होता है कि आप प्रेगनेंसी से बच सकती हैं। इसके अलावा उस सिचुएशन में भी आप इन दवाइयों को यूज कर सकती हैं अगर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया परंतु वो किसी कारणवश आपको लगता है सही से काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपने कॉन्डम्स यूज किए और वो स्लिप हो गए, या उनमें कोई छेद हो गया और आपको लगता है कोई लीकेज हो गई, तो उसके कारण कॉन्डम्स फेल करेंगे। या आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही थी और वो पिल्स आप लेना भूल गई हैं सही समय से, तो आपको डर है कि कहीं प्रेगनेंसी ना ठहर जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में भी मॉर्निंग आफ्टर पिल का प्रयोग किया जा सकता है। तो कब कर सकते हैं हम मॉर्निंग आफ्टर पिल का प्रयोग? आइडियली इसको यूज करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, यानी कि कॉन्टैक्ट के इमीडिएटली जितना जल्दी बाद आप इस दवाई को यूज करेंगी, इसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही अच्छी रहेगी। आइडियली 12 to 24 आवर्स के अंदर यदि आप ये दवाई यूज करती हैं तो ऑलमोस्ट ये आपको 95% प्रोटेक्शन देती हैं प्रेगनेंसी से, लेकिन अप टू 72 आवर्स यानी 3 दिन के बाद तक भी आप इस दवाई को यूज कर सकती हैं, पर उसकी एफिकेसी तब कम होके 85% हो जाती है, यानी कि 15% केसेस में ये फेल कर सकती हैं, परंतु अप टू 72 आवर्स ये 85% प्रोटेक्शन देती हैं एंड विद इन 12 to 24 आवर्स ये आपको लगभग 95% प्रोटेक्शन दे देती हैं। तो क्या होती हैं ये पिल्स और किस तरह से ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं? तो एक्चुअली ये जो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स हैं, इसमें एक हार्मोन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का एक हार्मोन प्रेजेंट होता है और वो प्रिवेंट करता है एग की फॉर्मेशन को या एग के रिलीज को, यानी ओव्यूलेशन प्रिवेंट करने का काम करता है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और इसके कारण जब एग रिलीज नहीं होता तो आगे चलकर प्रेगनेंसी ठहर नहीं पाती है। इसके अलावा कुछ और दवाइयां भी अवेलेबल हैं जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा आपको मिल सकती हैं, जिनको भी हम इमरजेंसी पिल की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ आते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, और कुछ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं जो कि आपको डेली महीने में खानी होती हैं 21 दिन के लिए, जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनको भी यूज किया जा सकता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह। परंतु क्योंकि अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि आप रोजाना खाते हैं, सब में डिफरेंट अमाउंट ऑफ डोसेज होती है, तो कितना डोसेज आपको लेना है और क्या आप ये ले सकती हैं या नहीं, इसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल रूटीनली अवेलेबल होती हैं ओवर द काउंटर, जिनको आप जाके खरीद सकते हैं दुकान से। बाकी जो दूसरी दोनों दवाइयां हैं उसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी, और फिर अगर वो आपके लिए लिख के देती हैं दवाइयां तो इनको भी यूज किया जा सकता है। इनकी एफिकेसी भी मॉर्निंग आफ्टर पिल जो रूटीनली प्रोजेस्टेरॉन की दवाई है जो दुकानों में मिलती है उसकी बराबर ही होती है, उससे शायद थोड़ी सी बढ़कर होगी, परंतु ओवरऑल ये तीनों तरह की दवाइयां हेल्प करती हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में। इसके अलावा मान लीजिए आपको 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं, किसी कारणवश आप अपने डॉक्टर से नहीं मिल पाए, या अब आप सोच रही हैं कि आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती, तो आप क्या कर सकती हैं? तो विद इन 5 डेज ऑफ सच एन एक्ट आप अपने डॉक्टर के द्वारा एक आईयूडी इंसर्ट करवा सकती हैं। आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है और वो फिर प्रेगनेंसी होने से प्रिवेंट करता है। आउट ऑफ ऑल दीज 4 मेथड्स ये सबसे ज्यादा अच्छा और इफेक्टिव मेथड होता है, जिसकी एफिकेसी ऑलमोस्ट 99% होती है किसी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में।
परंतु ये आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही डाल सकते हैं और आपको विद इन 5 days ऑफ एन अनप्रोटेक्टेड एक्ट ये डलवा लेना चाहिए। इसकी एडेड एडवांटेज ये है कि आईयूडी एक बार डालने के बाद अंदर पड़ा रहेगा और फिर ये आपको आगे की फ्यूचर प्रेगनेंसी से भी होने से बचाएगा यदि आप आगे भी प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तो। कुछ समय बाद यदि आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करेंगी तो उसको निकलवा देना है और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी दोबारा ठहर सकती है। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल लेने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? इनको लेने के बाद आपको थोड़ा नॉजिया हो सकता है, स्पॉटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग जैसे लग सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, थोड़ा चक्कर जैसा लग सकता है, बट ये यूजुअली माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कुछ 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में नहीं करते हैं। परंतु अगर आपको दिक्कत हो रही है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है या सिर घूम रहा है, तो आप कोई भी नॉर्मल एंटी एमेटिक या एंटी एसिडिटी की मेडिकेशन यूज कर सकते हैं, यानी कि वॉमिटिंग की या एसिडिटी की दवाई यूज कर सकते हैं। परंतु याद रखें कि यदि दवाई लेने के विद इन 2 hours आपको वॉमिटिंग हो जाती है, आपको चाहे वॉमिटर्स में दवाई दिखे या नहीं दिखे, लेकिन विद इन 2 hours अगर आपको वॉमिटिंग हो गई तो हम मानते हैं कि आपकी दवाई उस वॉमिटिंग के साथ बाहर निकल गई होगी और ऐसी सिचुएशन में आपको दवाई दोबारा यूज करनी पड़ेगी या आपको किसी और मेथड के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यदि इस तरह की सिचुएशन हो तो आप एक एंटी एमेटिक का यूज कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा अपनी दवाई खा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो हमें ध्यान रखना चाहिए मॉर्निंग आफ्टर पिल के बारे में, कि इसके बारे में स्टडीज ने ये दिखाया है कि जिन लोगों का वजन थोड़ा ज्यादा है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई जिनका ज्यादा की तरफ होता है, उनमें ये थोड़ा कम इफेक्टिव होती हैं। तो ये बात भी हमें थोड़ी ध्यान जरूर रखनी चाहिए और कभी कभी ऐसे केसेस में हम डबल डोज भी एडवाइस करते हैं, परंतु डबल डोज लेने से फिर उसके वॉमिटिंग या इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। अच्छा, पीरियड्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुछ लोगों को मॉर्निंग आफ्टर पिल लेने के बाद स्पॉटिंग हो सकती है, यानी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आ सकती है। ऐसा 2, 3, 4 दिन के बाद होता है। तो लेकिन चाहे स्पॉटिंग आए या ना आए, इसका मतलब इस बात से नहीं है कि आप प्रेग्नेंट होंगी या नहीं होंगी, यानी कि पिल इफेक्टिव है या नहीं है, ये आपका स्पॉटिंग होना किसी भी तरह से नहीं दर्शाता। मतलब आपको स्पॉटिंग हुई इसका मतलब आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। और स्पॉटिंग नहीं हुई तो आप ये सोच के डर जाए कि मैं तो प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, ऐसा भी नहीं है। ये पता आपको 2 से 3 हफ्ते बाद ही चलेगा कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, जब आपका अगला पीरियड आता है या नहीं आता है। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल लेने के बाद आपको थोड़ी स्पॉटिंग कुछ दिन में हो सकती है, या ये हो सकता है आपका फुल पीरियड ही थोड़ा जल्दी आ जाए, या कभी कभी किसी किसी केस में पीरियड थोड़ा डिले हो जाता है। तो यदि आपका पीरियड 3 हफ्ते तक भी नहीं आया दवाई लेने के बाद, तो आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी के लिए जांच जरूर करनी चाहिए। ये जांच भी आप घर पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो कि फार्मेसी में अवेलेबल होते हैं, इनके द्वारा कर सकती हैं। तो आफ्टर 3 weeks यू शुड चेक अगर आप कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हैं पिल यूज करने के बाद। लेकिन याद रखें, इट इज अ गुड पिल, इट इज एन इफेक्टिव पिल। 85% लोग केसेस में ये अच्छा काम करती है, बट 10 to 15% केसेस में ये अच्छा काम नहीं करती। तो दूसरा सवाल अब ये उठता है कि क्या इस मॉर्निंग आफ्टर पिल को हमें रिपीटेड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या हम इसी को एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज कर सकते हैं? क्योंकि आसान है, कांटेक्ट हुआ, आपने तुरंत एक पिल ली और उसके बाद कहानी खत्म। अगर आप रेगुलर किसी रिलेशनशिप में नहीं है या आपका कभी कभी कांटेक्ट होता है, तो आप सोचते हैं कि शायद ये पिल लेना सही है, ये इजी मेथड है। ये इजी मेथड है, लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इसका इफेक्ट रेगुलर किसी भी तरह के कॉन्ट्रासेप्शन से इसकी एफिकेसी कम है, यानी इसका फेलियर रेट कहीं ज्यादा है बाकी जितने भी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे। इन मेथड्स में हमारे पास दवाइयां भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या आईयूडीज भी हैं। आजकल एक नया कॉन्ट्रासेप्शन आया है जिसे कहते हैं इम्प्लांट, जो कि बाजू के अंदर यहीं पर लगा दिया जाता है, चाहे वो इम्प्लांट है या कॉन्डम्स हैं। ये सारे मेथड्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से कहीं ज्यादा अच्छे हैं और इनका जो प्रोटेक्टिवनेस है, इनका जो फेलियर रेट है, वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से कम है।
तो यदि आपको रेगुलर कॉन्ट्रसेप्शन की जरूरत है तो यू शुड कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट कि आपके लिए सबसे अच्छा कॉन्ट्रसेप्शन कौन सा रहेगा। तब उस सिचुएशन में आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल के लिए नहीं जाना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल सिर्फ उस सिचुएशन के लिए है जहां पर आपका वन ऑफ कभी कॉन्टैक्ट हुआ या आपका जो रेगुलर कॉन्ट्रसेप्टिव है आपको लगता है वो किसी तरह से फेल हुआ, तो उस सिचुएशन में आप इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल यूज कर सकती हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से नहीं बचाती। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बचाने का केवल एक ही तरीका है और वो है कॉन्डोम्स। वो मेल कॉन्डोम्स भी हैं, फीमेल कॉन्डोम्स भी अवेलेबल हैं। आइदर ऑफ देम जब आप यूज करते हैं तो आप अपने आप को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो इन सब को समझते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि क्या कॉन्ट्रसेप्टिव पिल आपके लिए इस सिचुएशन में सही है या नहीं है, या आपको किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रसेप्टिव की जरूरत है। अकॉर्डिंगली आपको अपने लिए एक कॉन्ट्रसेप्टिव चूज करना चाहिए। जहां तक फ्यूचर की बात है तो कुछ लोग ये भी सोच के डरते हैं कि हमने इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल ले ली है प्रेग्नेंट नहीं होने के लिए, तो आगे जाकर भी मुझे क्या प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, या इस तरह की दवाई कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी मेरी आगे की फर्टिलिटी में। तो इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल यूज करने से आपको आगे चलकर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट नहीं होती है आप अगर कॉन्ट्रसेप्टिव पिल का यूज करते हैं तो। हाँ, कई बार लोगों के मन में ये भी ख्याल आता है कि रेगुलर पिल्स यूज करने से कहीं मुझे अंदर सिस्ट तो नहीं बन जाएंगे या और किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ये भी बात ठीक नहीं है कि इमरजेंसी पिल से या मॉर्निंग आफ्टर पिल से सिस्ट्स अंदर नहीं बनते हैं, परंतु फिर भी मैं जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगी वो ये है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल अच्छी चीज है, इट इज इजीली अवेलेबल। यदि आपको जरूरत है तो उसको जरूर यूज करना चाहिए, परंतु उसको एक रेगुलर कॉन्ट्रसेप्शन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आपको रेगुलर कॉन्ट्रसेप्टिव की जरूरत है तो आप रेगुलर कॉन्ट्रसेप्टिव्स की तरफ जाएं, और यदि कभी इमरजेंसी की सिचुएशन है तब आप इस पिल का प्रयोग जरूर करें।